गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कूलिंग टावर एंड पाउंड के बारे में। ओके, तो कूलिंग टावर है क्या, उसके बारे में हम लोग आज पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कंडेंसर वाटर कूलिंग सिस्टम के बारे में। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे ओपन और वंस थ्रू सिस्टम, क्लोज कूलिंग सिस्टम और मिक्स कूलिंग सिस्टम के बारे में। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो है कूलिंग टावर के बारे में। तो व्हाट इज कूलिंग टावर? तो कूलिंग टावर कूल्स द वार्म वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम द condenser and feed the cool water back to the condenser। ओके, तो ये कूलिंग टावर के बारे में था कि जो कूलिंग टावर का काम क्या है कि जो वार्म वाटर जो है, ओके, जो डिस्चार्ज फ्रॉम द कंडेंसर से जो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, कंडेंसर को ठंडा करने के बाद जो समझो कंडेंसर को ठंडा करने के बाद जो वाटर उसमें से निकलता है उसको कूलिंग टावर जो है वो क्या करता है, उसको कूल करता है। ठीक है, तो कूलिंग टावर कूल द वार्म वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम द कंडेंसर। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूरा का पूरा कंडेंसर एंड कूलिंग टावर के बारे में। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे मेनली 3 टाइप के कूलिंग टावर्स हैं। ओके, मेनली यहाँ पे 2 टाइप के कूलिंग टावर्स होते हैं। उसमें डिपेंड समझो कि सबसे पहले नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, ओके, और दूसरा जो है वो मैकेनिकल कूलिंग टावर्स। ओके, तो मैकेनिकल कूलिंग टावर में 2 सब टाइप है वैसे। ओके, फर्स्ट है वो है फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर एंड सेकंड वन जो है वो है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ओके, तो आगे डिस्कस करने से पहले नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग कूलिंग टावर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कूलिंग टावर एक्चुअल में है क्या। तो ये जो हमारे सामने यहाँ पे फिगर जो है वो है नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर की है वैसे। ओके, तो कूलिंग टावर, ओके, एट द प्लेस वेयर लैंड इज एक्सेसिव, ओके, कूलिंग टावर आर यूज फॉर कूलिंग ऑफ वाटर। ओके, कि जहाँ पे ज्यादा लैंड है पर वहां पे कूलिंग टावर का यूज होता है। इट कूल्स द हॉट वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द condenser, okay, by the exposing it to the air। okay, the cool water can be used again from the circulation। okay, तो ये पूरा का पूरा समझो कूलिंग टावर की डेफिनेशन है। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ कूलिंग, okay, the principle of cooling the water in cooling tower is similar that of evaporative condenser। okay, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो evaporative कंडीशन की तरह होता है। okay, it is placed at certain height, okay, above 10 meter from the ground level। okay, तो cooling tower is semi enclosed device made of wooden, steel or concrete structure, okay, through buffels or perforated trays are provided inside the tower for the uniform distribution and better atomization of the water into tower। okay, तो ये समझो कूलिंग टावर जो है वो समझो जो वुडन, स्टील और कंक्रीट स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। उसके अंदर बफेल्स होती है, परफोरेटेड ट्रेज होती है। ओके, उसके कारण क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समझो कि डिस्ट्रीब्यूशन बेटर हो, ओके, और प्रॉपर एटोमाइजेशन हो इसलिए। ओके, तो ये पूरा समझो कि कूलिंग टावर में बेसिकली ये सिस्टम होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे द हॉट वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द कंडेंसर फॉल्स डाउन फ्रॉम द स्प्रे फ्रॉम द नोजल फ्रॉम द हाइट। ओके, तो समझो यहाँ पे क्या होता है कि अभी हम लोग पूरा नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, in a natural draft cooling tower the circulation of air is due to the density difference between the hot air inside the cooling tower and cold air outside। okay, तो यहाँ पे क्या होता है, okay, कि जो एयर है वो यहाँ से पास होती है। ठीक है, एयर यहाँ से पास होती है और यहाँ पे क्या होता है कि जो अंदर की जो एयर का जो समझो कि डेंसिटी जो है और बाहर की जो एयर की डेंसिटी है उसके डिफरेंस के कारण यहाँ पे एयर पास होती है आउटसाइड, ओके, ऑफ द कूलिंग टावर। ओके, तो ऐसे एयर पास होती है। ठीक है, ये डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि जो हॉट वाटर फ्रॉम जो कंडेंसर जो है, ठीक है, ओके, तो हॉट वाटर कंडेंसर जो है वो यहाँ से स्प्रे करता है। ठीक है, यहाँ पे नोजल्स होती है बहुत सारी ये एरिया में। ओके, तो ये जो है वो सारी नोजल्स है। ठीक है, तो वो नोजल्स में से हॉट वाटर बाहर निकलता है। कंडेंसर में से जो निकला हुआ जो वाटर है वो यहाँ पे स्प्रे किया जाता है। ठीक है, और देन आफ्टर समझो यहाँ पे जो है ये जो है, ओके, वो परफोरेटेड ट्रेज है। ठीक है, और जो ये हडल्स यहाँ पे लिखा हुआ है हडल्स, तो वहां पे समझो कि टकराती है यहाँ पे। ठीक है, और एयर यहाँ से पास होती है तो वो एयर है जो वो हॉट वाटर को मिलके वो कंडेंस करती है, कूलिंग करती है। ठीक है, ओके, और दूसरा ये क्या है,
यहाँ पे एलिमिनेटर्स लगा हुआ है, ठीक है, ये जो है वो एलिमिनेटर्स है, एलिमिनेटर्स है। तो एलिमिनेटर्स का काम क्या होता है यहाँ पे कि जो समझो कि एयर है, एयर बाहर निकलती है यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो वो एयर और वाटर को सेपरेट करती है। ये जो एलिमिनेटर्स का काम क्या है, वो एयर और वाटर को सेपरेट करता है, ठीक है। तो पूरा कंस्ट्रक्शन इस हिसाब से होता है, ठीक है। अभी जो सेपरेट होने के बाद वो ग्रेविटी के कारण जो एयर ड्रॉपलेट्स है वो यहाँ पे नीचे पाउंड में, यहाँ पे पॉन्ड जो है उसमें कलेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स जो है वो यहाँ पे नीचे आते हैं, ठीक है। तो यानी ये तरीके से पूरा का पूरा कंडेंस होता है, ठीक है। तो जो समझो कि वाटर स्प्रेयर का जो वाटर है वो यहाँ पे जो बाहर की जो एयर है, ठीक है, उससे मिलके कूलिंग करता है जो कंडेंसर वाला जो वाटर है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे कंडेंस होता है और देन आफ्टर कंडेंसेट जो होता है हमारा, जो ठंडा होने के बाद जो हमारा जो वाटर है वो नीचे यहाँ पे पॉन्ड में कलेक्ट होता है, ठीक है। और देन उसको सर्कुलेटिंग पंप के थ्रू, यहाँ पे पंप के थ्रू, ठीक है, वाटर इनटू कंडेंसर में उसको वापस भेजा जाता है, ठीक है। देन आफ्टर समझो कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसर में जो समझो कि पाइप्स होती है बहुत सारी ऐसी, ठीक है। ओके, यहाँ पे पाइप के अंदर क्या होता है कि हमारी स्टीम जो है वो सर्कुलेट होती है और बाहर की साइड कंडेंसर वाला वाटर सर्कुलेट होता है। तो क्या होता है कि जो हीट ट्रांसफर होने के बाद वो फिर से उसको यहाँ पे ले जाया जाता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे लाया जाता है और फिर से उसको कूल किया जाता है, यानी ये रोटेशन पूरा का पूरा चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन अ नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर द सर्कुलेशन ऑफ एयर is due to the density difference between hot air inside the cooling tower and cold air outside. Okay, it does not use fans for the draft generation. तो यहाँ पे ड्राफ्ट जनरेशन के लिए कोई भी फैन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे जो डिजाइन है उस हिसाब से होती है, ठीक है, कि जो एयर है वो नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसके कारण ये पूरी समझो कि एयर सर्कुलेट होती रहती है, ठीक है। ओके, तो hence the natural draft cooling tower are very tall around 120 मीटर हाइट। तो समझो कि जो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है वो अराउंड समझो 120 मीटर जितनी हाइट के जैसा होता है, ओके। तो इट इज अ स्टील रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर, द शेप ऑफ टावर इज सर्कुलर इन अ प्लेन एंड हाइपरबोलिक इन अ प्रोफाइल, ओके। तो समझो कि ये जो अगर आप टॉप व्यू में से इसको देखते हो बराबर, तो वो आपको सर्कुलर दिखेगा इस हिसाब से, ठीक है। और आप अगर समझो कि फ्रंट व्यू में उसके देखते हो तो वो आपको हाइपरबोलिक, यहाँ पे हाइपरबोलिक दिखेगा, ठीक है। Okay, hyperbolic profile offers superior strength, high resistance to wind pressure, and eliminates shearing stress. Okay, eliminates shearing stress. Okay, तो ये जो ये हमारा जो ये हाइपरबोलिक जो प्रोफाइल है वो इस तरीके से बेनिफिट में रहता है कि जो विंड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। देन विंड को प्रोटेक्ट करता है, देन समझो कि हाई रेजिस्टेंस टू विंड, देन एलिमिनेट्स शियरिंग स्ट्रेस, ओके, और स्ट्रेंथ को भी बिल्ड करता है, ओके। तो यहाँ पे फिगर हमको जो दिख रही है वो समझो कि यहाँ पे फिगर शोन्स स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द हाइपरबोलिक नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। यहाँ पे दिख रहा है हमको जो ये पूरा का पूरा जो है वो हाइपरबोलिक हमारा कूलिंग टावर है वैसे, ओके। द हॉट वाटर फ्रॉम द कंडेंसर इज पम्प टू ring of through which is placed around 19 to 50 मीटर above the ground, ओके। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ पे होता है वो अराउंड 9 to 15 मीटर जितना ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, कि जहाँ से स्प्रे कराया जाता है, ओके, हमारा जो कंडेंसर वाटर जो है बराबर हॉट वाटर उसको स्प्रे कराया जाता है, ओके। नोजल्स आर प्लेस्ड ऑन द बॉटम ऑफ थ्रू, ओके, कि जो यहाँ पे नोजल्स लगी हुई होती है, मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया उस हिसाब से, ओके। तो वाटर इज स्प्रे थ्रू द सीरीज ऑफ स्प्रे नोजल एंड फॉल्स इन द फ्रॉम ऑफ ड्रॉपलेट्स, ओके, कि वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नोजल वाटर को स्प्रे करती है, ठीक है, हॉट वाटर को स्प्रे करती है, ओके। देन वुडन हर्डल्स, ओके, यहाँ पे हर्डल्स दिखे हुए यहाँ पे दिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ये जो हर्डल्स है, ठीक है, वुडन हर्डल्स रखे हुए होते हैं, ओके। तो क्यों रखे हुए थे? The wooden hurdles shown in figure are provided for spreading of water and for the breaking it into small particles, okay। तो समझो जैसे जैसे ड्रॉपलेट्स
वुडन हर्डल पे गिरते हैं तो वो और स्मॉल पार्टिकल में उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। Then air enters the cooling tower from the air opening provided near the base. Okay, तो यहाँ पे बेस पे समझो कि जो एयर ओपनिंग जो वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पे मैं लाइन करके दिखाता हूँ, ये वाला एरिया जो दोनों साइड यहाँ से एयर ओपन होती है, एयर ओपनिंग है, वहां से एयर एंटर होती है। ओके, तो कूलिंग ऑफ फॉलिंग वाटर टेक प्लेस ड्यू टू द इवोपरेशन ऑफ सम वाटर ड्यू टू द इंटीमेट मिक्सिंग ऑफ एयर एंड वाटर। ओके, तो यहाँ पे समझो कि कूलिंग जो वाटर का कूलिंग क्यों होता है, यहाँ पे एयर एंड वाटर का जो है वो मिक्सिंग होता है, उसके कारण यहाँ पे वाटर का कूलिंग होता है। ओके ओके, एज एयर कम्स इन कांटेक्ट विद द हीटेड वाटर, यहाँ पे एयर जो है वो हीटेड वाटर के कांटेक्ट में आती है, बिकम्स लाइटर एंड राइज अप इनटू द टावर। ओके, समझो कि क्या होता है कि जो एयर है बराबर, वो समझो कि कांटेक्ट में आती है, और जो समझो हीटेड वाटर के कांटेक्ट, और समझो कि क्या होता है, उसके कारण क्या होता है कि बिकम्स लाइटर एंड राइज अप इनटू द टावर। जो समझो कि गर्म पानी के जो ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, वो समझो कि अगर समझो कि एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो लाइट बनते हैं, और समझो वेट में कम हो जाते हैं, और वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करने का ट्राई करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो समझो द कोल्ड एंड हेवियर एयर फॉल्स at uh, the cold and heavier air fills the vacant space, thus shortening an airflow. Okay, the cold water is collected at the bottom of the cooling tower and the return to the condenser. Okay, तो ये समझो कि जो हैवियर जो पार्टिकल्स है, ठीक है, वो नीचे की तरफ कलेक्ट होते हैं यहाँ पे, ओके, पॉन्ड एरिया में। ओके, और जो लाइट समझो कि जो लाइट वेट जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो ऊपर की तरफ जाते हैं, और यहाँ पे एलिमिनेटर में अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया। ओके ओके, तो समझो कि अराउंड 3 to 5% makeup water is added to the pond to compensate the water lost। यहाँ पे समझो कि हवा में कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स चले जाते हैं, हॉट एयर आउट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसके साथ में कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स 3 to 5% जितने जो वाटर ड्रॉपलेट्स है बराबर, वो एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो कंपनसेट करने की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, समझो कि आगे कंडेंसर में भेजने के लिए। ओके, drift eliminators is provided at the top of the tower to prevent escape of water particles by the air leaving the tower। okay, अभी जस्ट मैंने डिस्कस कर लिया। ओके, तो अभी समझो हम लोगों अभी जस्ट डिस्कस किया हम लोगों ने नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के बारे में, और सब कुछ चीजें हम लोगों ने क्लियर करी कि ये सब चीजें क्यों यहाँ पे नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर को कैसे वर्क करता है, कैसे उसमें उसमें कोई भी फैन नहीं होता है, वो नेचुरली समझो कि प्रेशर डिफरेंस के कारण पूरा का पूरा वर्क करता है। ओके, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसके एडवांटेजेस के बारे में। तो ये समझो हम लोगों ने ये है हमारा नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर का एक्चुअल जो फिगर है, जो एक्चुअल ऐसा दिखता है वैसे, ठीक है। तो समझो कि ऐसे टावर्स हम लोगों ने काफी सारी जगह पे काफी सारी जहाँ पे पावर प्लांट है, जैसे समझो कि गांधीनगर के एरिया में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे आपको ऐसे बड़े बड़े टावर्स जैसा दिखता होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे साबरमती आप अगर जाओगे अहमदाबाद में, साबरमती जो एरिया है वहाँ पे भी ऐसे टावर्स आपको दिखने, जो साबरमती ब्रिज के पास आप अगर खड़े रहोगे तो वहाँ पे आपको भी ऐसे टावर्स दिखने मिलेंगे। तो ये पूरे के पूरे जो बड़ी बड़ी हाइट के ऐसे जो टावर्स है वो है कूलिंग टावर है वैसे। ओके, तो और वो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है, ये एक्चुअल फिगर है कूलिंग टावर की। ओके, तो एक्चुअल फोटो ऐसे कि ऐसे कूलिंग टावर दिखता है बाहर से, ठीक है। ओके, अभी हम लोग उसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो समझो कि hyperbolic towers have cooling capacity which is comparable with that of induced draft cooling tower। okay, यहाँ पे इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर के साथ उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। नो फैंस आर रिक्वायर्ड, पहले तो समझो, तो रिड्यूस पावर कॉस्ट यहाँ पे है, ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट आर लेस एंड इट गिव्स ऑलमोस्ट ट्रबल फ्री ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा मूवमेंट वाला पार्ट नहीं है, तो ये ट्रबल फ्री ऑपरेशन देता है, ठीक है। देन समझो नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, tower may be as high 120 meter and 100 meter in diameter at the base, so those are more or less self supported structure। okay okay,
तो इट हैज अ लॉन्ग लाइफ, इसमें ये पावर प्लांट की जो लाइफ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, लॉन्ग लाइफ है, ठीक है, लॉन्गर लाइफ है। ओके, देन समझो कंसिडरेबल लेस ग्राउंड एरिया इज रिक्वायर्ड। ओके, यहाँ पे समझो कुछ चीजें जो है बराबर, वो समझो एडवांटेजेस इसमें है, तो उसका रीजन ये है कि इसमें कोई भी मैकेनिकल पार्ट ज्यादातर है नहीं, तो उसमें समझो कि मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है। ओके, और समझो कि डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसको, ये बहुत बड़ी साइज के होते हैं, तो इसकी समझो कैपिटल कॉस्ट, इनिशियली जो कॉस्ट बिल्ड करने की बहुत हाई होती है। इट परफॉर्म्स वेरीज विद द सीजनल चेंजेस इन some variable temperature and relative humidity of air। ओके, तो यहाँ पे समझो कि सीजनल चेंजेस और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जैसे चेंज होती है उस हिसाब से उसकी कूलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो समझो कि सीजनल सीजन पे डिपेंड करता है। ओके, परफॉर्मेंस वेरीज विद द सीजनल सीजनल चेंज के ऊपर। ओके, तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा डिस्कस किया नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के बारे में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे तब जो मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, उसमें दो टाइप थे, हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे। ओके, तो सबसे पहला जो है वो है फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर के बारे में। ओके, तो यहाँ पे जो फिगर दिख रही है वो है फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर के बारे में। हम लोगों ने बेसिक फंक्शन नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर का देखा कि भाई नीचे के एरिया से एयर यहाँ से, बेसिक फंक्शन क्या था कि एयर नीचे के एरिया से यहाँ यहाँ ऊपर आती थी, ठीक है, और कूल जो वाटर ड्रॉपलेट्स को कूल करके वो बाहर निकल जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे समझो कि समझो उस कुछ जो नेगेटिव पॉइंट्स है, ओके, उसको रिकवर करने के लिए ज्यादा समझो कि नेगेटिव पॉइंट को रिकवर करने के लिए आगे मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स को इन्वेंट किया गया। ओके, ये जो है सबसे पहले उसमें पहला है वो है फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ओके, तो समझो कि फिगर शोन्स स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर। इन द इन दिस टावर द फैन इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ टावर। ओके, तो यहाँ पे बेस में फैन लगाया हुआ होता है, ठीक है, ये जो बेस एरिया है वहां पे फैन लगाया हुआ होता है, ठीक है। द हॉट वाटर फ्रॉम द कंडेंसर सेम सप्लाई, कंडेंसर का सप्लाई जो हम लोगों ने दिखा था, तो यहाँ पे नोजल होती है। ओके, नोजल से समझो कि कंडेंसर वाटर का सप्लाई होता है। यहाँ पे सेम सिस्टम, यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स के ये जो ये नोजल वाला जो एरिया है वहां से हमारा वाटर सप्लाई होता है। ओके, टॉप ऑफ द कूलिंग टावर विच इज स्प्रे थ्रू द सीरीज ऑफ स्प्रे नोजल। यहाँ पे बहुत सारी नोजल हमको दिख रही है नंबर, यहाँ पे देखो ये नोजल 1 2 3 4 5 6 7 8, अराउंड 8 नोजल यहाँ पे फिगर में दिख रही है। तो यानी समझो कि सीरीज होती है नोजल की पूरी। ओके, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल ऑन द पैकिंग ऑन द पैकिंग्स। ओके, तो ये जो समझो कि बीच में यहाँ पे बहुत सारे समझो कि ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं हमको, उसको हम लोग बोलते हैं पैकिंग्स। ओके, तो एयर इज ब्लोन बाय द फैन विच इज राइज अप एंड मिक्स विद द डिसेंडिंग वाटर। ओके, तो जो डिसेंडिंग वाटर है समझो हमारा, ठीक है, जो नोजल में से अगर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं तो वो क्या होता है, ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, और वो यहाँ पे पैकिंग्स पे गिरता है, ठीक है। और एयर जो है हमारी जो एफडी फैन, फोर्स ड्राफ्ट जो फैन है, वहां से एयर का सप्लाई होता है, ठीक है। ये जो मैं अभी रेड लाइन में जो दिखा रहा हूँ वो एयर का सप्लाई है अभी यहाँ पे। ओके, एयर सप्लाई फोर्स ड्राफ्ट फैन में से होता है, ठीक है। तो कूलिंग वाटर टेक्स प्लेस, वाटर इवेपोरेट ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ वाटर इन राइजिंग एयर। ओके, तो समझो कि जो एयर है उसके साथ साथ जो हमारा वाटर है, कंडेंसेट वाटर जो है वो मिक्स होके समझो कि उसको जो एयर है उसके साथ मिक्स होके जो वाटर है उसको कूल कर देता है। और देन आफ्टर जो समझो यहाँ पे भी सेम एलिमेटर लगे हुए होते हैं, ये जो है वो एलिमेटर्स है। एलिमेटर्स का काम हम लोगों ने नेचुरल ड्राफ्ट में डिस्कस किया था। वो फंक्शन क्या है उसका कि वो वाटर पार्टिकल को सेपरेट करता है एयर में से। ओके, और जो हॉट एयर है उसको ही बाहर जाने के लिए ये अलाउ करता है, ठीक है। तो ये एलिमेटर्स का काम ये है, ठीक है। तो अराउंड 3 to 5% मेकअप वाटर सेम सिस्टम। तो यहाँ पे समझो कि ऑलमोस्ट सिस्टम जो है वो नेचुरल ड्राफ्ट की तरह ही होती है, पर यहाँ पे सिर्फ एयर जो है वो एफडी फैन से निकलती है, ठीक है। तो अभी समझो इसके कुछ एडवांटेजेस हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके,
ओके, ये जो है वो एक्चुअल फिगर ऑफ फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर। यहाँ पे बहुत सारे हमको फैन भी दिखने, यहाँ पे मैं कर्सर यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ये जो है वो एफडी फैन है, यहाँ पे बहुत सारे फैन भी लगे हुए हैं। ओके, ये है फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ओके, ये यहाँ पे नीचे की तरफ आपको दिख रहे होंगे शायद, यहाँ पे बहुत सारे फैन लगे हुए होते हैं। ठीक है, समझो कि इट इज मोर एफिशिएंट देन द इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ओके, फैन hurdles dry air, hence there is no problem of blade corrosion। ओके, तो समझो कि ड्राई, समझो फैन जो है, ओके ओके, वो ड्राई एयर को हैंडल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई भी समझो कि कोरोजन का प्रॉब्लम नहीं रहता है। ओके, इट इज मोर सेफ एंड फैन इज लोकेटेड एट द ग्राउंड लेवल। अभी जस्ट मैंने फैन का लोकेशन दिखाया, ये ग्राउंड लेवल पे फैन लोकेट किए हुए होते हैं। ओके, वाइब्रेशन एंड नॉइज आर मिनिमम बिकॉज मैकेनिकल इक्विपमेंट्स आर सेट ऑन अ सॉलिड फाउंडेशन। ये पूरा का पूरा जो है वो सॉलिड फाउंडेशन पे सेट होता है। ओके, अभी अभी समझो कुछ उसके डिसएडवांटेजेस हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ, समझो कि यहाँ पे जो समझो रिसर्कुलेशन ऑफ द हॉट ह्यूमिड एग्जस्ट एयर coming out from the top of the tower। okay, then so the fan size is limited to 4 मीटर, मैक्सिमम 4 मीटर की फैन साइड हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, देन पॉसिबिलिटी ऑफ आइस फॉर्मेशन ऑन अ फैन ब्लेड इज इन कोल्ड वेदर। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि आइस फॉर्मेशन जो ब्लेड पे हो सकता है। ओके, देन मेंटेनेंस ऑफ फैन इज कॉस्टलियर देन इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर के बारे में। ओके, समझो कि अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। यहाँ पे मैकेनिकल ड्राफ्ट में, समझो मैकेनिकल ड्राफ्ट में दो टाइप के कूलिंग टावर है हमारे पास। एक है फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर और सेकंड अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर के बारे में। ये है हमारा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ यही है, ओके, कि समझो यहाँ पे जो फैन है उसका लोकेशन ऊपर की तरफ होता है। ओके, जो समझो एयर को श्रक करता है, और जो हमारा फोर्स ड्राफ्ट है उसमें एयर फैन यहाँ पे लगा हुआ था, फोर्स ड्राफ्ट में यहाँ पे फैन लगा हुआ था। ओके, तो यहाँ पे जो फैन है वो एयर को डिलीवर करता था। ओके, और जो ये हमारा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट है वो यहाँ पे फैन को जो एयर को शक करता है, तो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ जो एयर वाला जो पोर्शन है वहां से एयर शक होके ऊपर की तरफ आती है। ठीक है, तो यानी समझो इतना ही डिफरेंस है, बाकी सेम सिस्टम दोनों में सेम ही है। ओके, so figure shows the schematic diagram of the induced draft cooling tower. It is similar to forced draft system. Expect that fan is installed at the top of the tower. Okay, air enters through the lower located at the side of the tower। okay, तो समझो क्या होता है यहाँ पे, एटमोस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन बाय द इंड्यूस्ड फैन, एयर फ्लो अपवर्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स। ओके, तो एयर फ्लो यहाँ पे क्या होता है, समझो सेम सिस्टम, यहाँ पे ड्रॉपलेट्स नीचे की तरफ गिरते हैं और एयर ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, तो यानी समझो कि ये एयर का डायरेक्शन यहाँ पे ऑपोजिट है, सेम। ओके, एज टू the two streams are interact, a small function of the water steam evaporates into moist air, same system। okay, सेम यहाँ पे भी 3 to 5% वाटर मेकअप की जरूरत पड़ती है, और दोनों की सिस्टम ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, पर यहाँ पे सिर्फ फैन का लोकेशन यहाँ पे ऊपर की तरफ है जो एयर को शक करता है, और यहाँ पे जो हमारा जो फोर्स ड्राफ्ट था उसमें यहाँ पे फैन का लोकेशन यहाँ पे नीचे की तरफ था। ओके, तो यहाँ पे क्या होता था, फैन जो एयर की डिलीवरी करता था। ठीक है, तो यानी ये दोनों ही डिफरेंस सिर्फ है, यही सिर्फ डिफरेंस है। ओके, अभी हम लोग इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ पे दिख रहा है हमको इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ओके, ये एक्चुअल फिगर है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट की। यहाँ पे जो फैन है हमको यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको शायद यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ऊपर की तरफ फैन यहाँ पे लगा हुआ है, एयर यहाँ पे पैसेज में से पास हो रही है। ठीक है, ये हमारी नोजल्स है, ये जो रेड वाला एरिया है वो हॉट वाटर जो नोजल्स है वो है। ओके, और ये हमारा ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स जो है, बराबर, एलिमिनेटर्स ऊपर यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे पूरी फिगर क्लियर हो रही है। ठीक है, तो ये है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ओके, अभी इसके एडवांटेजेस हम लोग डिस्कस करते हैं। ये
तरीके का है। ओके, ये क्रॉस वाला इंड्यूस्ड ड्राफ्ट दूसरा फिगर है। ओके, तो कोल्डेस्ट वाटर कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद द ड्राइस्ट एयर एंड द वार्मेस्ट वाटर कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद द मोस्ट एयर। ऐसे आप समझो कि यहाँ पे एडवांटेज है कि जब सबसे ठंडा जो पानी है वो सबसे ड्राई एयर के कांटेक्ट में आता है। ओके, तो समझो कि ये एडवांटेज है। तो रिसर्कुलेशन ऑफ द हॉट ह्यूमिड एयर इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे जो रिसर्कुलेशन ऑफ द हॉट ह्यूमिड एयर है उसका प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लार्ज फैन साइज कैन बी यूज्ड। यहाँ पे हम लोग कितनी भी, यहाँ पे देखो हम लोगों ने फैन का डिस्कस किया था, वो बहुत ही लार्ज साइज का था, वो मैंने फिगर में भी जस्ट दिखाया आपको। ओके, लोअर फर्स्ट कॉस्ट ड्यू टू द रिड्यूस पंप कैपेसिटी। ओके, तो यहाँ पे समझो कि जो इनिशियल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि पंप कैपेसिटी के हिसाब से। ओके, देन कैपेबल ऑफ द कूलिंग थ्रू द वाइड रेंज। यहाँ पे हम ये वाइड रेंज में कूलिंग के लिए कैपेबल है। ठीक है, okay. Fan handle warm air and so there is no problem of freezing of blade in cold weather. Okay, तो ये जो प्रॉब्लम जो हमारा फोर्स ड्राफ्ट में था वो भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, okay, then cooling effect is distributed across the entire cross section of the tower. Okay, अभी हम लोग डिसएडवांटेजेस का डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। ओके, ओके, अभी एक और एडवांटेज बाकी रह गया। ओके, पावर कंजप्शन पर केजी ऑफ वाटर कूल्ड इज लेस एज कंपेयर टू फोर्स ड्राफ्ट। यहाँ पे पावर कंजप्शन लेस है फोर्स ड्राफ्ट के कंपैरिजन में। ओके, एंड ऑक्यूपाइज लेस स्पेस एज अ फैन इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ टावर। तो टावर के टॉप पे यहाँ पे समझो कि हमारा जो फैन है वो लग जाता है, तो यहाँ पे स्पेस बहुत ही समझो कि कम हो जाता है। ठीक है, देन डिसएडवांटेजेस। ओके, यहाँ पे नॉट समझो कि ये कुछ सर्टेन रेंज में ये इकोनॉमिकल नहीं है। ओके, तो नॉट इकोनॉमिकल अप टू द कैपेसिटी ऑफ 15,000 लीटर्स ऑफ द वाटर पर मिनट। ओके, तो समझो कि ये बहुत ज्यादा बड़ा समझो अगर प्लांट हो, एक मिनट में अगर 15,000 लीटर से ज्यादा अगर वाटर समझो कि यूज हो रहा हो। ओके, तो उसके लिए ये सिर्फ यानी वर्किंग में आता है। उसके नीचे के समझो कि 15,000 लीटर से कम अगर हो, ठीक है, उसकी कैपेसिटी और प्लांट की, ठीक है, 15,000 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट अगर समझो कि प्लांट कंज्यूम कर रहा हो, पर तो उसके लिए ये इकोनॉमिकल नहीं है। देन हायर पावर मोटर इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव द फैन कंपेयर टू फोर्स ड्राफ्ट। ओके, फोर्स ड्राफ्ट। ओके, तो यहाँ पे बहुत बड़ा फैन होता है, तो हायर समझो कि एक बड़ी साइज की मोटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो समझो कि पावर कंजप्शन भी हाई होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी हाई है, और फैन बेरिंग्स नीड टू बी कूल्ड। ओके, तो यहाँ पे बड़ी साइज की बेरिंग्स और बड़े बड़े साइज के फैन यूज होते हैं, तो इसको कूल करने की जरूरत पड़ती है, उसके डिसएडवांटेजेस है। ओके, अभी समझो कि हम लोगों ने पूरा का पूरा जो कूलिंग टावर्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया सब कुछ। ओके, और आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।